इस वीडियो में हम दुनिया की 5 सबसे भयानक वास्तुशिल्प विफलताओं का विश्लेषण करेंगे, जो बड़ी त्रासदी का कारण बनी और जिन्हें आज तक इंजीनियरिंग के सबक के रूप में याद किया जाता है। टैकोमा नैरो ब्रिज का ढहना, ताइवान की इमारत का भूकंप से गिरना, पीसा की झुकी हुई मीनार, शिकागो का एयॉन सेंटर और हयात रीजेंसी वॉकअवे की दर्दनाक दुर्घटना। जानिए कैसे इन इमारतों की डिजाइन त्रुटियों ने सैकड़ों लोगों की जान ले ली और इंजीनियरिंग के इतिहास में अमिट छाप छोड़ी। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। तो वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो बढ़ते हैं हमारी वीडियो की ओर। नंबर 1, टैकोमा नैरो ब्रिज का ढहना। 1940 का यह अविश्वसनीय फुटेज हवा में उड़ते हुए पुल के अद्भुत दृश्य को दिखाता है, जैसे वॉशिंग लाइन पर कपड़े सूख रहे हों। तब से यह एक उदाहरण बन गया है कि कैसे पुल का निर्माण न करें। जब आर्किटेक्ट्स ने टैकोमा नैरो ब्रिज के लिए डिजाइन विकसित किया, तो मूल रूप से उनका इरादा किसी भी प्रकार के संभावित उतार चढ़ाव को कम करने के लिए संरचना को कुछ विशाल मजबूत ट्रस द्वारा समर्थित करने का था। लेकिन तब शक्तियों ने निर्णय लिया कि ये बहुत अधिक होंगे महंगा। इसलिए उन्होंने गर्डरों की बहुत कम मजबूत प्रणाली, एक सस्ता और अधिक सुंदर डिजाइन पर निर्णय लिया। लेकिन इंजीनियरिंग को आमतौर पर सौंदर्य के बजाय भौतिकी के नियमों पर आधारित होना पड़ता है। यहां तक कि निर्माण के दौरान भी पुल की समस्याएं स्पष्ट थीं। पुल बनाने वाले श्रमिकों ने संरचना को उपनाम दिया था। तेज हवा वाले मौसम में पुल की खतरनाक ढंग से इधर उधर घूमने की प्रवृत्ति के कारण सरपट दौड़ने वाली गर्ती अंत में हवा ही थी, जो लगातार मौसम की स्थिति में ऐसा करती जिससे एक प्रकार का भंवर पैदा हो गया, जिससे संरचना एक तरह से मुड़ने और फड़फड़ाने लगी। वास्तव में कोई भी पुल में यह नहीं देखना चाहता है, खासकर जब वे उस पर गाड़ी चला रहे हों। नंबर 2, घातक भूकंप ने ताइवान में खराब डिजाइन वाली इमारत को गिरा दिया। कभी कभी एक बड़ी विफलता इतनी भयावह होती है कि इसके बारे में कुछ भी कहना हास्यास्पद नहीं है। और जब 2018 में एक भूकंप आया था जिसकी तीव्रता मापी गई थी 6.4, ताइवान से टकरा गया। इसने 4 इमारतों को गिरा दिया। कम से कम 17 लोगों की मौत हो गई और सैकड़ों घायल हो गए। ऐसा प्रतीत होता है कि भूकंप ने कुछ इमारतों की निचली मंजिलों को गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त कर दिया था, जिससे वे ढह गईं और ऊपर की संरचनाएं नीचे की ओर झुक गईं। इसका असर सिर्फ इमारत पर ही नहीं पड़ता है, खासकर ताइवान के घनी आबादी वाले शहर में। जब कोई इमारत इतनी खतरनाक तरीके से झुकती है कि आसपास की अन्य संरचनाओं के गिरने का वास्तविक खतरा होता है, तो नुकसान होता है। जब कोई इमारत अपनी स्थिति में बदलाव करती है, तो सतह ही एकमात्र ऐसी चीज नहीं है जिसके बारे में आपको सोचना पड़ता है, और वास्तव में यह किसी इमारत में वांछनीय चीज नहीं है। यह पृथ्वी को अपने चारों ओर घुमाती है और साथ ही अपने स्वयं के पद चिन्ह से परे एक प्रकार का नॉक ऑन प्रभाव पैदा करती है। इसका मतलब है कि अगर यह इमारत गिरती है, तो कम से कम उसे तो बाहर निकालने की संभावना है जिससे यह टकराई है। लेकिन जब भूकंप आएगा, तो दूसरों की नींव को भी अदृश्य नुकसान होगा। कभी कभी यह किसी भी चीज से परे होता है जिसे लोग नियंत्रित कर सकते हैं। दुखद प्राकृतिक आपदाएं होती हैं, लेकिन कभी कभी लोग ऐसे स्थान पर सबसे खराब परिणामों को सीमित करने के तरीके हैं जहां भूकंप आम है। इंजीनियरिंग ही एकमात्र ऐसी चीज हो सकती है जो हम सभी को प्रकृति द्वारा हम पर फेंकी जा सकने वाली भयंकर ताकतों से बचा सकती है। नंबर 3, पीसा की झुकी हुई मीनार। सबसे प्रसिद्ध वास्तुशिल्प विफलता दुनिया के सबसे बड़े पर्यटक आकर्षणों में से एक है। लोग इस अजीब इमारत को देखने के लिए खुशी खुशी 20 रुपये का भुगतान करते हैं और हर साल औसतन 5 मिलियन लोग वहां जाते हैं। पीसा सभी झुकी हुई मीनारों में से सबसे प्रसिद्ध है और मूल रूप से इसे विशेष रूप से गीली मिट्टी के मिश्रण पर बनाया गया था, जो शीर्ष पर इमारत के वजन का समर्थन करने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं था, और इसलिए निर्माण के दौरान यह एक तरफ झुकना शुरू कर दिया। 1178 में जब उन्हें एहसास हुआ कि यह हो रहा है, तो उन्होंने बस इसे बनाना बंद कर दिया और यह 100 वर्षों तक अधूरा और असंतुलित रहा। तभी एक और इंजीनियर एक विचार के साथ आया। वह टावर में और मंजिलें जोड़ना चाहता था और उसने सोचा कि वह उनकी एक भुजा को दूसरी भुजा से अधिक ऊंचा बनाकर दुबलेपन का प्रतिकार कर सकता था। लेकिन अनुमान लगाइए कि इसने इसे और भी अधिक दुबला बना दिया। इसके बाद 14वीं शताब्दी में इसमें अन्य टुकड़े जोड़ दिए गए
और यह बस झुकता ही रहा। फिर 1838 में एक अन्य इंजीनियर ने एक महान काम किया। जिस विचार के बारे में आपने अनुमान लगाया है, उसने टावर को और भी अधिक झुका दिया है। यह एक तरह से पागलपन की परिभाषा की तरह है। आप एक ही चीज को बार बार करते रहते हैं और एक अलग परिणाम की उम्मीद करते हैं। अंततः हर कोई बस झुकाव के साथ चला गया और 1987 में टावर के विशिष्ट रूप से आकर्षक कोण को अपना लिया। पीसा की झुकी हुई मीनार एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल बन गई और कुछ विशेष सुरक्षा सुविधाएं जोड़ी गईं ताकि आने वाली पीढ़ियों के लिए इसकी सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। नंबर 4, एयॉन सेंटर। शिकागो का केंद्र एक ऐसी इमारत है जिसे एक विशाल बयान देने के लिए डिजाइन किया गया था, जैसा कि स्टैंडर्ड ओनायल कंपनी या बिग स्टैन शहर की सबसे ऊंची गगनचुंबी इमारतों में से एक है, जिसकी ऊंचाई 83 मंजिल है। एक वास्तुशिल्प अग्रदूत के लिए बहुत प्रशंसा हुई। बिग स्टैन 1970 के दशक में क्रांतिकारी था, जिसमें स्टील कंकाल की विशेषता थी, जिसने इमारत को बेहद मजबूत और सक्षम बना दिया था। तेज हवाओं और दबावों का सामना करना ऐसी ऊंची इमारतों के लिए अद्वितीय है। हालांकि इमारत के वास्तुकार चाहते थे कि विशाल गगनचुंबी इमारत भी शानदार दिखे, इसलिए उन्होंने सटीक रूप से पत्थर के 43,000 पैनलों के साथ संगमरमर के आवरण का उपयोग करने का विचार किया, जो संरचना को खड़ा कर देगा। शिकागो के प्रसिद्ध क्षितिज के बीच यह दिखने में संगमरमर जितना सुंदर है और वास्तव में यह प्राचीन रोम की इमारतों की तरह चमकता है, यह काफी भारी भी है। बड़े स्टैंड के पहले दशक के भीतर यह पता चला कि इमारत के सभी संगमरमर पैनल खराब हो रहे थे। किसी भी समय जमीन पर नीचे घूम रहे किसी भी व्यक्ति के लिए स्थिति काफी खतरनाक होती है। तभी उन्हें एहसास होता है कि इमारत एक टाइम बम बन गई है और मालिकों को तेजी से कार्य करना पड़ा। जगह जगह जर्जर स्लैबों को पकड़ने के लिए पट्टियों का एक अस्थायी समाधान अपनाया गया। संगमरमर के 43,000 टुकड़ों में से हर एक को ग्रेनाइट से बदलने की एक बड़ी चुनौती के बाद यह पागलपन लगता है, लेकिन उन्होंने वास्तव में ऐसा किया और उन्हें इमारत को बंद करने की भी जरूरत नहीं पड़ी। नंबर 5, 1981 में हयात रीजेंसी वॉकवे का ढाना। एक अनदेखी डिजाइन त्रुटिपूर्ण 2 मोटल वॉकवे 114 लोगों की दुखद मौत में समाप्त हो गए। इस आपदा का अब एक के रूप में अध्ययन किया जा रहा है। संयुक्त राज्य अमेरिका के इतिहास में सबसे खराब संरचनात्मक पतन और कई सबक सीखे गए हैं। यह सामान्य धारणा की तरह है कि जब आप कार चला रहे हों या विमान में उड़ रहे हों तो सुरक्षा मार्गदर्शन का पालन किया गया है। हम सभी एक अनकही स्वीकृति के तहत रहते हैं कि इमारतें और संरचनाएं हम हर दिन जो उपयोग करते हैं वह अचानक हमारे कानों के आसपास नहीं गिरने वाला है। और कैंसस शहर के हयात रीजेंसी होटल के दुर्भाग्यपूर्ण लोगों ने इस बात पर निस्संदेह विश्वास किया था जब उन्होंने 1981 में लॉबी एट्रियम में एक कार्यक्रम में भाग लिया था। दुर्भाग्य से उनके लिए आखिरी बार दूसरी और चौथी मंजिल के निलंबित वॉकवे के लिए इंजीनियर के डिजाइन में मिनट के समायोजन में एक बड़ी त्रुटि हुई, जिस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया, जब तक कि वॉकवे को एक साथ रखने वाले बोल्टों को हिलाने से बहुत देर नहीं हो गई। निर्माण ने अब प्रत्येक वॉकवे के वजन को संतुलित नहीं किया, बल्कि मात्रा को दोगुना कर दिया। इस विशेष घटना की शाम जोड़ों पर बल के कारण वॉकवे विशेष रूप से लोगों से भरे हुए थे और जोड़ों पर अतिभारित थे। खैर, वे बस रास्ता दे देते हैं और इससे पूरी जुड़ी हुई प्रणाली लॉबी में ध्वस्त हो गई। यह बिल्डरों द्वारा बनाई गई एक धारणा थी और दोबारा जांच करने में विफलता थी। डिजाइनों के कारण कई लोगों की चौंकाने वाली मौतें होंगी और इस त्रासदी ने वस्तुतः इंजीनियरिंग का चेहरा हमेशा के लिए बदल दिया। तो दोस्तों, ये थीं दुनिया की कुछ सबसे बड़ी और खतरनाक वास्तुशिल्प विफलताएं, जिन्होंने हमें सिखाया कि डिजाइन और निर्माण में छोटी छोटी गलतियां भी कितनी बड़ी त्रासदी का कारण बन सकती हैं। यह विडंबना है कि इन घटनाओं से हम भले ही दुखी होते हैं, लेकिन इनमें छुपे सबक हमारी भविष्य की संरचनाओं को और अधिक सुरक्षित और मजबूत बनाने में मदद करते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप इसी तरह की और जानकारीपूर्ण और दिलचस्प कहानियां देख सकें। अगली बार मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक सुरक्षित रहें और सीखते रहें। धन्यवाद।